जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। प्यारे बच्चों, कक्षा 12 में आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ पढ़ने जा रहे हैं, द लास्ट लेसन, जिसके राइटर अल्फोंसे डॉडेट हैं। और ये यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए रामबाण क्लास साबित होने वाला है। ये आप लोगों के बोर्ड परीक्षा में इस पाठ से ज़रूर क्वेश्चन आते हैं। तो इसी प्रकार की समस्त क्लासेस को पाने के लिए अगर आप लोग अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और क्लास को लाइक करके अपने मित्रों के पास इसे शेयर भी कर दीजिए। बेटा, इससे पहले हम लोग पोएट्री सेक्शन में जो 5 पोएम हैं वो पाँचों पोएम हम लोग पढ़ चुके हैं और सप्लीमेंट्री के भी 3 लेसन को हम लोग पढ़ चुके हैं। दोनों का अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है। अगर आप लोगों ने अब तक उन क्लासेस को नहीं देखा है तो वहाँ से जा कर के आप देख सकते हैं। और चलिए हम शुरुआत करते हैं और थोड़ा सा इसकी समरी के बारे में जान लेते हैं कि इसकी समरी क्या है। इसकी समरी क्या है बेटा? इसकी समरी में है कि एक मतलब ये उस समय की कहानी है 1872 की। 1872 में फ्रांस और अल्सास, मतलब अल्सास नहीं, फ्रांस और जर्मनी, फ्रांस वर्सेस जर्मनी के बीच में युद्ध चल रहा होता है। फ्रांस और जर्मनी के बीच में जब युद्ध चल रहा होता है तो फ्रांस के 2 शहर होते हैं, अल्सास और लोरेन। अल्सास और लोरेन। तो अल्सास और लोरेन शहर पर जर्मनी का अधिकार हो जाता है। अब जब अधिकार हो जाएगा तो हर कोई अपने हिसाब से प्रश्नों को यानी कि वहाँ पर आदेशों को लागू करेगा। तो वहाँ पर होता क्या है बेटा कि लोरेन और अल्सास में अब फ्रेंच के बजाय यानी अब क्या आदेश आया था? आदेश आया था बर्लिन से। बर्लिन से आदेश आया था कि अब केवल जर्मन भाषा ही पढ़ाया जाएगा स्कूलों में। अब ये तो आदेश था। तो इससे लास्ट लेसन क्यों हुआ? इस कहानी का जो प्रमुख हीरो है वो एक छोटा सा लड़का है जिसका नाम होता है फ्रेंच होता है। और ये है स्टूडेंट। फ्रेंच कौन है बेटा? स्टूडेंट है। इसके एक अध्यापक होते हैं एम हैमेल इसके अध्यापक होते हैं, टीचर होते हैं। और जब ये विद्यालय में ये लड़का पहुंचता है, बहुत लापरवाह टाइप का लड़का रहता है। तो जब ये लड़का बेटा विद्यालय में पहुंचता है तो वहाँ पर इसे पता चलता है कि आज फ्रेंच भाषा का अंतिम पाठ है। बहुत दुखी हो जाता है बच्चा और जिस अध्यापक से ये अभी तक डर रहा था उस अध्यापक के लिए अब इसके मन में दया का भाव आ जाता है। तो कहानी इसी पर घूमती है कि जब हम अपनी भाषा को नहीं सीख पाएंगे तो दुनिया की कितनी भी भाषाओं को आप सीख लीजिए, उसका कोई मतलब नहीं है। चलिए देखते हैं कि कहानी में क्या होता है। इतनी समरी से आशा है आप लोग थोड़ा सा इसको हमने संक्षेप में बताया है, थोड़ा सा उत्सुकता के लिए छोड़ दिया है जिससे पढ़ने के लिए आपका इंटरेस्ट बना रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। आप लोगों को क्या करना है बेटा? क्लास को लाइक कर देना है और शेयर कर देना है बस। बाकी और पूरा कोर्स आपको यहाँ से फ्री में मिल जाएगा। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए देखते हैं और शुरुआत करते हैं। क्या कह रहा है? आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। आई स्टार्टेड मैंने शुरू किया। स्टार्टेड फॉर मतलब होता है चला या शुरू किया। स्कूल मतलब स्कूल के लिए। वेरी लेट बहुत देर से। दैट मॉर्निंग उस सुबह। एंड वाज और था। इन ग्रेट ड्रेड मतलब होता है भय, और बहुत अधिक भय में था। आप ये स्कॉल्डिंग डांटे जाने का। क्या कह रहा है? एक बच्चा ये फ्रेंच कह रहा है कि मैं उस सुबह स्कूल के लिए बहुत देर से निकला और डांटे जाने का मुझे बहुत अधिक भय था। क्यों भय था इसको भी समझ लीजिए। भय इसलिए था स्पेशली बिकॉज विशेष रूप से क्योंकि एम हैमेल ने कहा था दैट ही वुड क्वेश्चन अस कि वो हमसे प्रश्न करेंगे ऑन पार्टिसिपल्स मतलब कृदंत के ऊपर। या देखिए कुछ किताबों में उत्प्रेरक लिखा है जबकि पार्टिसिपल का अर्थ बेटा कृदंत होता है। तो क्या कहा कि उन्होंने क्योंकि एम हैमेल ने कहा था कि वह हमसे इसके बारे में पार्टिसिपल के बारे में प्रश्न करेंगे।
एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड, और मैं पहला भी शब्द नहीं जानता था, अबाउट देम, उनके बारे में, और मैं उनके बारे में पहला भी शब्द नहीं जानता था। अब देखो, ये कुछ जानते नहीं थे, इनके अध्यापक ने कहा था सुनने के लिए, तब भैया जाहिर सी बात है डांटे जाएंगे, डरे हुए थे। फिर कह रहे हैं फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए, आई थॉट, मैंने सोचा, आप रनिंग अवे, भाग जाने का, एक क्षण के लिए मैंने भाग जाने का सोचा, एंड स्पेंडिंग द डे, और दिन को बिताने का सोचा, आउट ऑफ डोर्स, घर के बाहर, दरवाजे के बाहर, और घर के बाहर मैंने पूरा दिन बिताने के बारे में सोचा। कुछ देर के लिए सोचता है, हमेशा के लिए नहीं। फिर कह रहा है इट वाज सो वार्म, वार्म मतलब होता है गर्म, सो ब्राइट, बहुत अधिक चमकीला, मतलब ये बहुत अधिक गर्म और बहुत अधिक चमकीला था। कौन, किसकी बात हो रही है? तो दिन की बात हो रही है। फिर कह रहे हैं द बर्ड्स वेयर चर्पिंग, चर्पिंग मतलब होता है चहचहाना, एट द एज ऑफ द वुड्स, पक्षी जंगल के किनारे, इज मतलब किनारा, तो पक्षी जंगल के किनारे चहचहा रहे थे, एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सामिल, और इन द ओपन फील्ड मतलब खुले हुए मैदान में, बैक मतलब पीछे, ऑफ द सामिल, सामिल मतलब होता है आरा मशीन के, और आरा मशीन के पीछे खुले मैदान में, द प्रूसियन सोल्जर्स मतलब पर्सिया के सैनिक, वियर ड्रिलिंग, ड्रिलिंग मतलब अभ्यास करना या परेड करना, और पर्सिया के सैनिक आरा मिल के पीछे, आरा मशीन के पीछे खुले मैदान में परेड कर रहे थे। फिर क्या कहा? फिर कह रहा है इट वाज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, इट वाज ये था, ऑल मच बहुत, ये मतलब सब कुछ, बहुत अधिक, मोर टेम्पटिंग, टेम्पटिंग मतलब होता है प्रलोभनकारी या लालच देने वाला, ये सब बहुत ही आकर्षक था, लालच देने वाले था, देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल के नियमों की अपेक्षा, यह पार्टिसिपल के नियमों की अपेक्षा बहुत अधिक लालच देने वाला था। बट लेकिन आई हैड द स्ट्रेंथ, मेरे पास क्षमता था, टू रेसिस्ट, रेसिस्ट मतलब होता है विरोध करने का, दृढ़ रहने का, लेकिन मेरे पास दृढ़ रहने की क्षमता थी, एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और मैं तेज़ी से स्कूल की ओर चला, हरीड ऑफ मतलब तेज़ी से चला, स्कूल मतलब स्कूल की ओर, और मैं तेज़ी से स्कूल की ओर चला। अब क्या कह रहा है बच्चा? अब बच्चा कह रहा है कि व्हेन आई पास्ड, जब मैं गुजरा, द टाउन हॉल मतलब टाउन हॉल से, यहाँ मैं फ्रेंच के लिए कहा जा रहा है, जब मैं टाउन हॉल से गुजरा, दियर वाज ए क्राउड, एक भीड़ थी, इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड मतलब बुलेटिन बोर्ड के ठीक सामने, जब मैं टाउन हॉल से गुजरा तो बुलेटिन बोर्ड के सामने एक भीड़ थी, बुलेटिन बोर्ड मतलब बेटा सूचना पट, तो क्या कह रहे हैं कि सूचना पट के सामने एक भीड़ थी। फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, पिछले 2 वर्षों से, ऑल आवर बैड न्यूज़, हमारी सारी बुरी खबरें, हैड कम फ्रॉम देयर, वहीं से आई थी, पिछले 2 वर्षों से हमारी सारी बुरी खबरें वहीं से आई थी। द लॉस्ट बैटल्स मतलब युद्धों का हारना, द ड्राफ्ट मतलब संदेश, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर मतलब आदेश देने वाले अधिकारियों के आदेश, ये सारी सूचनाएं वहीं से आती थीं। एंड आई थाट टू माई सेल्फ, और मैंने अपने आप से सोचा, फ्रेंच क्या कह रहा है कि और मैंने अपने आप से सोचा, विदाउट स्टॉपिंग बिना रुके हुए, और बिना रुके हुए मैंने अपने आप से सोचा, क्या सोच रहा है? व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या बात हो सकती है? फ्रेंच सोच रहा है कि अब क्या बात हो सकती है। इसके बाद देखेंगे अगला पैसेज, अगला पैसेज कह रहा है देन, देन मतलब तभी, एज आई हरीड बाई, जब मैं पास से गुजरा, एज फास्ट एज उतना तेज जितना कि, आई कुड गो मैं जा सकता था, तब जब मैं पास से उतना तेज गुजरा जितना कि जा सकता था, द ब्लैक स्मिथ वाचर मतलब वाचर नामक लोहार, हु वाज देयर जो वहाँ था, विद हिज अप्रेंटिस अपने सहायक के साथ, अप्रेंटिस मतलब बेटा क्या होता है? सहायक यानी हेल्पर। तब वाचर नामक लोहार जो वहाँ पर अपने सहायक के साथ था, रीडिंग द बुलेटिन मतलब सूचना को, समाचार को पढ़ते हुए, कॉल्ड मतलब बुलाया, आफ्टर माने पीछे से, मी माने मुझे, मुझे पीछे से बुलाया, डोंट गो सो फास्ट बब, डोंट मतलब मत, गो माने जाओ, सो फास्ट मतलब इतना तेज, बब मतलब लड़के, लड़के इतना तेज मत जाओ,
यू विल गेट टू योर स्कूल, यू विल गेट तुम पहुंच जाओगे, टू योर स्कूल अपने स्कूल में, इन प्लेनिटी ऑफ टाइम, समय, पर्याप्त समय में। प्लेनिटी मतलब होता है पर्याप्त, प्रचुर, यानी जिसको हम लोग इंग्लिश में और क्या कहते हैं, इनफ कहते हैं या सफिशिएंट कहते हैं। तो आप अपने पर्याप्त समय में पहुंच जाएंगे। प्लेनिटी का सिनोनिम्स इनफ है, सफिशिएंट है, ठीक है। और देखते हैं अगला पैसेज बेटा कह रहा है, अब ये फ्रेंच ही कह रहा है कि आई थॉट, मैंने सोचा, ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, कि वह मेरा मजाक उड़ा रहा था। अब खुद ही सोचो, आप स्कूल के लिए देर से निकले हो, आपका स्कूल 8:30 बजे लग रहा है, आप 9 बजे रास्ते में हो, और कोई आपको बुला कर कहे कि रुको रुको अभी तो बहुत टाइम है, कहाँ जा रहे हो, तो बेटा आपको कैसा लगेगा कि ये मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। ठीक ऐसा ही फ्रेंच ने भी सोचा। एंड और रीच्ड एम हैमेल्स लिटिल गार्डन, मैं एम हैमेल के छोटे से बगीचे में पहुंच गया। छोटा सा बगीचा मतलब स्कूल में जो उन्होंने बगीचा लगा रखा था। ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, ऑल आउट ऑफ ब्रीथ मतलब सांस छोड़ते हुए अर्थात हाँफते हुए, और मैं हाँफते हुए एम हैमेल के बगीचे में पहुंच गया। अब क्या है और देखते हैं फिर क्या होता है। स्कूल की हाल क्या होती है, यूजुअली मतलब प्रायः या हमेशा या अक्सर। व्हेन स्कूल बिगेन, जब स्कूल शुरू होता था, देयर वाज ए ग्रेट बसल, बसल मतलब होता है शोर शराबा, यानी हल्ला गुल्ला, बहुत अधिक हल्ला गुल्ला होता था। हमेशा या अक्सर जब स्कूल शुरू होता था बहुत अधिक हल्ला गुल्ला होता था। व्हिच कुड बी हेयर्ड, जिसे सुना जा सकता था, आउट इन द स्ट्रीट, बाहर की गली में, जिसे बाहर की गली में सुना जा सकता था। अच्छा, हल्ला कैसे कैसे होते थे। अक्सर स्कूल में हल्ला होता रहता है तो वही बता रहे हैं, लेकिन हल्ला होता कैसे था, शोर शराबा कैसे होता था। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, मतलब मेज में जो दराज लगी होती है उसका खोलना और बंद करने का आवाज़। लेसन्स रिपीटेड, पाठों का दोहराया जाना। इन यूनिसन, यूनिसन मतलब होता है एक स्वर में, यस्सा स्वर, एक स्वर में पाठों को दोहराया जाना। वेरी लाउड, बहुत तेज आवाज़ में। अब आवाज़ इतना तेज होती थी कि विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स, हम अपने हाथों को अपने कानों के ऊपर रख लेते थे। टू अंडरस्टैंड बेटर, अच्छे से समझने के लिए, मतलब हल्ला इतना तेज होता था कि हम अपने हाथों को अपने कानों पर अच्छे से समझने के लिए, सुनने के लिए रख लेते थे। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर, और अध्यापक का बड़ा सा डंडा, रैपिंग ऑन द टेबल, मेज पर पटकने की भी आवाज़ आती रहती थी। अब देखो, वो पर डे तो आवाज़ आती थी, लेकिन आज क्या था, आज चलिए देखते हैं। बट लेकिन नाउ माने अभी, इट वाज आल्सो स्टिल, ये सब कुछ बहुत अधिक शांत था। क्या कह रहे हैं कि पर डे तो शोर शराबा होता था, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा शांत था। आई हैड काउंटेड, मैंने गणना किया था, ऑन द कमोशन, पहले से ही मैंने पूर्व में ही गणना किया था या योजनाओं में गणना किया था। टू गेट मतलब पहुंचने का, टू माई डेस्क अपने सीट पर, विदाउट बीइंग सीन बिना देखे गए, मैंने बिना देखे गए अपने सीट पर पहुंचने का पहले से ही गणना किया था। बट लेकिन, ऑफ कोर्स मतलब निसंदेह, दैट डे उस दिन, एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। एवरीथिंग मतलब प्रत्येक चीज़ें, हैड टू बी मतलब होनी थी, एज क्वाइट एज उतनी शांत जितना कि संडे मॉर्निंग सुबह, रविवार की सुबह होती थी। लेकिन उस दिन निसंदेह प्रत्येक चीज़ें उतनी शांत थीं जितना कि रविवार की सुबह होती थी। अब भैया रविवार की सुबह की शाम मतलब जब स्कूल नहीं चल रहा होता है तो बहुत शांति होता है। तो ये क्या करता है, थ्रो द विंडो, खिड़की से, आई सा मैंने देखा, माई क्लासमेट्स अपने सहपाठियों को। लेखक क्या कह रहा है, मतलब यानी लेखक कह सकते हैं, या यहाँ लेखक तो नहीं कह रहा है, फ्रेंच कह रहा है। फ्रेंच कह रहा है कि मैंने खिड़की से अपने साथियों को देखा, सहपाठियों को देखा। ऑलरेडी मतलब पहले से ही, इन देयर प्लेसेस अपने स्थान पर बैठे हुए थे। जब मैंने खिड़की से देखा तो वे सभी पहले से ही मेरे सहपाठी अपने सीट पर बैठे हुए थे। एंड एम हैमल, और एम हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन, इधर उधर घूम रहे थे। विद हिज टेरिबल आयरन रूलर, अपने उस डरावने, टेरिबल मतलब डरावना या भयभीत करने वाले या खतरनाक, आयरन रूलर मतलब लोहे के छड़ी के साथ, अंडर हिज आर्म अपनी बाहों के नीचे रखे हुए, अपनी बाहों के नीचे रखे हुए एम हैमल अपने रूलर को लिए हुए इधर उधर घूम रहे थे। एम हैमल मतलब मिस्टर हैमल की बात हो रही है जो कि टीचर थे।
आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा, एंड गो इन, और भीतर जाना पड़ा, बिफोर एवरीबडी, प्रत्येक व्यक्ति के सामने से। मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा और प्रत्येक व्यक्ति के सामने से भीतर जाना पड़ा। अब कह रहे हैं यू कैन इमेजिन, आप कल्पना कर सकते हैं, आप सोच सकते हैं। हाउ आई ब्लश्ड, ब्लश्ड मतलब होता है शर्मिंदा, कि मैं कितना शर्मिंदा था। एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज, और मैं कितना डरा हुआ था। ये चीज़ इसमें इन्होंने कहा है। लेकिन अब देखो, ये डरे हुए थे, शर्मिंदा थे, फिर कह रहे हैं बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। मतलब कुछ भी नहीं हुआ, अर्थात महमल ने इन्हें देर पहुंचने पर डांटा भी नहीं। एमहमेल सामी, एमहमेल ने मुझे देखा, एंड सेड, और कहा, वेरी काइंडली, बहुत दयालुतापूर्वक। एमहमेल ने मुझे देखा और बहुत दयालुतापूर्वक कहा, क्या कहा, गो टू योर प्लेस क्वाइकली, गो टू मतलब जाओ, योर प्लेस अपने स्थान पर, क्वाइकली मतलब शीघ्रता से, अपने स्थान पर शीघ्रता से जाओ, जल्दी जाओ, लिटिल फ्रेंड मतलब छोटे फ्रेंड। वी वेयर बिगिनिंग, हम शुरुआत कर रहे थे, विदाउट यू, तुम्हारे बिना ही। एमएमएल जैसे कि ये सोच रहे थे कि अभी एमएमएल डांटेंगे कि देर क्यों हुआ, लेकिन एमएमएल ने क्या किया बेटा, इनसे कहा कि हम तुम्हारे बिना ही शुरू कर रहे थे, अपनी सीट पर छोटे फ्रेंड जल्दी से जाओ। फिर देखते हैं क्या हुआ। फिर ये कह रहे हैं कि आई जम्प्ड ओवर द बेंच, मैं बेंच के ऊपर से कूदा, एंड सैट डाउन एट माई डेस्क, और अपनी सीट पर बैठ गया। मतलब मैं बेंच के ऊपर से कूदा और अपनी सीट पर जा करके बैठ गया। नॉट टिल देन, नॉट मतलब नहीं, टिल मतलब तक, देन माने तब, यानी तब तक नहीं। व्हेन आई हैड गॉट, जब तक मैंने पा लिया, ए लिटिल ओवर मतलब थोड़ी सी जीत, माई फ्राइट अपने भय के ऊपर, यानी जब तक मैंने अपने भय पर थोड़ी सी जीत नहीं पाली तब तक नहीं। डिड आई सी, मैंने देखा, तब तक मैंने नहीं देखा। दैट आवर टीचर, की हमारे अध्यापक ने, हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, अपना सुंदर हरा कोट पहने हुए थे। हिज फ्रिल्ड शर्ट, अपनी सिकुड़नदार अर्थात मुड़ी तुड़ी हुई शर्ट पहने हुए थे। एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और वो छोटी सी काली सी सिल्क वाली टोपी पहने हुए थे। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, सब पर नक्काशी की गई थी, अर्थात सब पर कढ़ाई किया गया था। दैट ही नेवर वोर, दैट मतलब जिसे ही नेवर वोर, वो कभी नहीं पहनते थे, एक्सेप्ट मतलब के सिवाय, ऑन इंस्पेक्शन मतलब निरीक्षण के दिन, एंड प्राइज डेज और पुरस्कार वाले दिनों के अतिरिक्त, जिसे वह कभी भी पुरस्कार और निरीक्षण वाले दिनों के अतिरिक्त नहीं पहनते थे। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त, द होल स्कूल मतलब पूरा विद्यालय, सीम्ड मतलब प्रतीत होता था, सो स्ट्रेंज बहुत अधिक विचित्र, एंड सोलेम और गंभीर, इसके अतिरिक्त पूरा विद्यालय बहुत अधिक विचित्र और गंभीर प्रतीत होता था। बट द थिंग, लेकिन वह चीज़, दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट, जिसने मुझे सबसे अधिक आश्चर्य किया, वाज टू सी मतलब देखना था, मतलब जिसे देख करके मैं सबसे अधिक आश्चर्यचकित हुआ, वो क्या था, ऑन द बैक बेंचेस, पीछे की सीटों पर, दैट वेयर ऑलवेज एम्प्टी, जो सदैव खाली होती थी, द विलेज पीपुल, गांव के लोग, सिटिंग क्वाइटली, चुपके से बैठे हुए थे, लाइक आवर सेल्फ्स, हमारे जैसे, मतलब गांव के लोग हमारे जैसे पीछे की सीटें जो हमेशा खाली होती थी उस पर चुपचाप बैठे हुए थे। अब देखो भैया, तो उसमें कौन कौन सा था गांव के लोगों में, ओल्ड हाउसर मतलब बूढ़ा हाउसर था, विद हिज 3 कार्नर्ड हैट, 3 कार्नर मतलब 3 कोने वाली, हैट मतलब टोपी, अपने 3 कोने वाली टोपी के साथ में। द फॉर्मर मेयर मतलब पूर्व मेयर थे, द फार्मर पोस्ट मास्टर पूर्व डाक बाबू थे, एंड सेवरल और कई अदर्स बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त थे, और इसके अतिरिक्त कई अन्य लोग भी थे। अब देखो कई अन्य लोग बैठे हुए थे, फिर ये क्या कह रहा है, कह रहा है एवरीबडी लुक्ड सैड, प्रत्येक व्यक्ति दुखी दिखता था। यही देखकर ये आश्चर्यचकित हुआ कि ऐसा क्या हुआ, प्रत्येक व्यक्ति दुखी दिखता था। एंड हाउसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, और जो हाउसर था, बूढ़ा हाउसर था, वो अपने साथ में एक पुरानी प्राइमरी की किताब लेकर आया था। थम्ड जिसे पकड़े हुए था, एट द एज किनारों पर, जिसे वह किनारों पर पकड़े हुए था। एंड ही हेल्ड इट ओपन,
ऑन हिज नीज, और वह इसे अपने घुटनों पर खोल करके रखे हुए था, विद हिज ग्रेट स्पेक्टल्स, अपने बड़े बड़े चश्मों के साथ, लाइंग अक्रॉस द पेजेस, जो उस पन्ने पर पड़े हुए थे उनके साथ वह इसे रखे हुए था। While I was wondering about it all, while मतलब जब I was wondering मैं आश्चर्य कर रहा था, about it all इस सब के बारे में, जब मैं इस सब के बारे में आश्चर्य कर रहा था, एम हैमल माउंटेड हिज चेयर, माउंटेड मतलब ढेर हो गए अर्थात बैठ गए, माउंट मतलब होता है टीला, तो यानी गंभीर रूप से एम हैमल अपनी सीट पर बैठ गए, एंड इन द सेम ग्रेव, और उसी गंभीरता, एंड जेंटल टोन, और साधारण लय से, ही हैड यूज टू मी, जिसे उन्होंने मेरे लिए प्रयोग किया था, सेड मतलब कहा, और उसी गंभीरता और साधारण लय से जो उन्होंने मेरे लिए प्रयोग किया था उसी से कहा, माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, क्या कहा कि मेरे बच्चों, दिस इज़ द लास्ट लेसन, ये अंतिम पाठ है। क्या कहा भैया, कहा कि ये अंतिम पाठ है, आई शैल गिव यू, जो मैं आपको पढ़ाऊँगा। उन्होंने क्या कहा कि यह अंतिम पाठ है जो मैं आपको पढ़ाऊँगा। क्यों अंतिम पाठ है? द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से आदेश आ गया है। कौन सा आदेश आया है? टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सास एंड लोरेन, अल्सास और लोरेन के स्कूलों में केवल जर्मन पढ़ाने का। क्या कहा कि अल्सास और लोरेन के स्कूलों में केवल जर्मन पढ़ाने का आदेश बर्लिन से आ गया है। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, नए अध्यापक कल आएंगे। कम्स मतलब यहाँ फ्यूचर की बात हो रही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो क्या कहा कि नए मास्टर कल आएंगे। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये तुम्हारा अंतिम पाठ है, ये अंतिम तुम्हारा या तुम्हारा अंतिम फ्रांसीसी पाठ है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं आपका बहुत अधिक ध्यान चाहता हूँ। अटेंटिव मतलब ध्यान देना, तो वही कह रहे हैं कि मैं आपका बहुत अधिक ध्यान चाहता हूँ। अब देखो इसका प्रभाव क्या पड़ता है फ्रेंच पर। व्हाट ये थंडर क्लेप दीज वर्ड्स वियर टू मी, इन शब्दों का मेरे ऊपर कितना गर्जनापूर्ण प्रभाव पड़ा। ओह अरे, द रिचेस मतलब सब कुछ बर्बाद हो गया। क्या कहा कि अरे सब बर्बाद हो गया। दैट वाज व्हाट, यही कारण था कि दे हैड पुट अप द टाउन हॉल, यही सूचना वो थी जिसे उन्होंने टाउन हॉल में लगाया था, टाउन हॉल में रखा था। बहुत ज़्यादा दुखी होता है भैया, इतना ज़्यादा दुखी होता है कि देखिए अभी क्या सोच रहा है। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा अंतिम फ्रांसीसी पाठ। वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, क्यों मैं मुश्किल से ही अभी लिखना सीख पाया था। क्या कहा कि क्यों मैं मुश्किल से ही अभी लिखना सीख पाया था। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, मैं अब कभी और अधिक नहीं सीख पाऊँगा। भैया अब अंतिम पाठ था तो इसके बाद कुछ भी नहीं सीख पाएगा ना। आई मस्ट स्टॉप दियर, मुझे वहीं पर रुकना होगा। देन मतलब फिर क्या होगा। ओह अरे, हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, मैं अपने पाठों को ना याद करने पर कितना अधिक दुखी था। फ्रेंच क्या कह रहा है, फ्रेंच कि मैं अपने पाठों को ना याद करने पर कितना अधिक दुखी था, मतलब पाठों को नहीं याद करता था। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, पक्षियों के अंडों को खोजने के लिए मैं चला जाता था। आर गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, या बर्फ़ की परतों पर मैं सरकने के लिए चला जाता था। फिर क्या होता है, माई बुक्स, मेरी किताबें, दैट हैड सीम्ड, जो प्रतीत होती थी, सच ए नॉसेंस, एक ऐसी परेशानी, ए वाइल एगो, कुछ क्षण पहले, जो कुछ देर पहले मेरे लिए एक परेशानी प्रतीत होती थी। सो हैवी टू कैरी, ले जाने के लिए बहुत अधिक भारी प्रतीत होती थी। माई ग्रामर, मेरा व्याकरण, एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, और मेरे संतों के इतिहास की कहानी, मेरे संतों की इतिहास की जो किताब थी, व्याकरण की किताब थी। वी आर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, अब वो मेरी एक पुरानी मित्र बन गई थी। जैसे जो किताबें मुझे अभी भारी प्रतीत होती थी वही अब क्या हो गई, अब मेरे लिए एक अच्छी पुरानी मित्र बन गई थी। कौन कह रहा है, ये कह रहा है फ्रेंच। दैट आई कुड नॉट गिव अप, जिसे मैं छोड़ नहीं सकता था। गिव अप मतलब छोड़ना या त्यागना, जिसे मैं छोड़ नहीं सकता था। एंड और एम हैमल टू, यानी एम हैमल भी, द आइडिया मतलब विचार, दैट ही वॉज गोइंग अवे, कि वह दूर जा रहे थे, और एम हैमल की विचार कि वह दूर जा रहे थे। दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, कि मैं अब उन्हें दोबारा कभी नहीं देख पाऊँगा। मेड मी फॉरगेट
ऑल अबाउट हिज रूलर, मुझे उनके उस डंडे के बारे में सब कुछ भुला दिया था। जो उनका डंडा था उसके बारे में मैं सब कुछ भूल गया था। एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, और वह कितने अधिक सनकी थे, ये सारी चीज़ें मैं भूल गया था। अब देखिए बेटा, आज के लिए बस इतना ही रखिए, क्योंकि पाठ ज़्यादा लंबा है और अगर एक साथ पूरा पाठ पढ़ा देंगे तो आपको समस्या होगी। तो कल इसके आगे हम लोग फिर पढ़ेंगे। और उस सब क्लास को पाने के लिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे आने वाली समस्त क्लासेस की इम्पॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहें। क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए और इसे आप अपने मित्रों के पास शेयर कीजिए, तथा कमेंट सेक्शन में अगर कोई सुझाव है तो बताएं, कोई मांग है तो बताएं, और क्लास कैसी लगी ये भी आप लोग बताएं। मिलते हैं फिर हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।